Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the relationship between Gibbs free energy and equilibrium constant. आज इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है। इसके लिए हम एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे और फिर उस एक्सप्रेशन की सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर वो किस तरह से है अंडर मतलब आइसोथर्मल और आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर जो कि है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं बेटा। इसके लिए हम सहारा लेते हैं कि इसका जी जो बेसिक डेफिनेशन थी गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वो क्या थी, डेल जी इज इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन। इस इक्वेशन को मैं पहले आप लोगों के लिए डिराइव कर चुका हूँ आपके पास, इसे आप इक्वेशन वन का नाम दें। अगर इस इक्वेशन में जो पी वन है उसे मैं 1 ATM ले लूँ या यूनिटी के बराबर लूँ और P2 को P के बराबर लूँ तो मेरे पास इक्वेशन वन जो है वो चेंज होगी, क्या हो जाएगी, डेल जी इज इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ पी के बराबर आ जाएगी। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। इसी तरह से बेटा आप इक्वेशन 2 में देखें तो डेल जी है, इसे अगर आप खोल के लिखें तो G2 माइनस G1 हो जाएगा, आर टी एल एन ऑफ पी के बराबर आ गया आपके पास। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करूं, अगर G2 को G के बराबर लूं और G1 को G0 के बराबर लूं तो इक्वेशन जो ऊपर वाली थी वो रिड्यूस हो गई, किस शक्ल में आ गई जी, G2 की जगह पे G आ गया, G1 की जगह पे G0 आ गया, आर टी एल एन ऑफ पी के बराबर आ गई जी। वी प्रोसीड फर्दर। हम G के लिए अगर इक्वेशन को बनाएं तो इक्वेशन क्या बन गई जी, G इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ पी। इक्वेशन नंबर 3 सिर्फ चेंज क्या हुआ है, जी नॉट को मैं इस तरफ ले गया हूँ, आपके पास मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिली। ये बड़ी अहम इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम यूज करके आगे जो फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन है वो मालूम करने के लिए मदद देगा आपके पास। अच्छा, लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स हैं ए, बी, सी और डी। इनके मोलर कोफिशिएंट्स जो हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं आपके पास। अच्छा, अगर आप इन रिएक्टेंट्स ए, बी और प्रोडक्ट सी डी की गिब्स फ्री एनर्जी को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 शो करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मैंने लिखा हुआ आपके सामने, आप देखें बेटा क्या है, वी कैन राइट गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए बाय इन्वॉल्विंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को इन्वॉल्व करके आप गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट ए के लिए जिसके मोल्स ए हैं आप लिख सकते हैं। कैसे, इक्वेशन 3 क्या थी जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए हैविंग ए मोल्स इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट ए हैविंग ए मोल्स प्लस ए आर टी एल एन ऑफ पी ए, एल एन ऑफ पी आ गया आपके पास। इसी तरह से आप बी के लिए भी लिख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बी हैविंग बी मोल्स इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट, ये जी नॉट इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट बी हैविंग बी मोल्स प्लस बी आर टी एल एन ऑफ पी बी। इसी तरह से बेटे आप इक्वेशन 3 को देखें तो ये मैंने सी के लिए लिखा हुआ है, सी जी सी इज इक्वल टू सी जी नॉट सी प्लस सी आर टी एल एन ऑफ पी सी। आप डी रिएक्टेंट के लिए लिख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट डी हैविंग मोल्स डी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डी प्लस डी आर टी एल एन ऑफ पी डी। सी और डी जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। इस तरह से आपके पास 4 इक्वेशन आ गई बेटे जिनको मैंने रोमन में नंबर किया हुआ है, ये आपके सामने। ये चारों इक्वेशन आगे बड़ी हेल्पफुल होंगी, हम इनकी वैल्यूज आगे इक्वेशंस में डालेंगे। आपको पता है बेटा जो नेट गिब्स फ्री एनर्जी होती है फॉर द रिएक्शन वो किसके बराबर होती है, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग n मोल्स माइनस समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी माइनस समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे जी लिखें, गिब्स फ्री एनर्जी
ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग n मोल्स, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, कि प्रोडक्ट की जितनी भी आपके पास गिब्स फ्री एनर्जीज हैं उसका समेशन माइनस रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी के समेशन, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। आप वैल्यूज को पुट कर लें तो आपके पास क्या आया, डेल जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सी जी सी। ठीक है, आपके सामने ऊपर देखें ये सी जी सी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सी, और उसके आपके पास जो मोल्स हैं, जो मोलर कोएफिशिएंट्स हैं वो सी आपके पास। इसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ डी, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास क्या है जी, डी, मोलर कोएफिशिएंट्स। इसी तरह से रिएक्टेंट्स ए की गिब्स फ्री एनर्जी, इसके मोल्स बी। इसी तरह से रिएक्टेंट बी के गिब्स फ्री एनर्जी और इसके जो आपके पास मोल्स हैं वो बी। तो डेल जी ऑफ द रिएक्शन जो कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो ये वाली टर्म प्रोडक्ट के लिए लिख दी मैंने, और ये वाली टर्म किसके लिए लिख दी जी, रिएक्टेंट के लिए लिख दी। ये मैंने आपके पास वैल्यूज को डाल दिया। नाउ हम इन प्रोडक्ट्स की जो गिब्स फ्री एनर्जी थी सी जी सी, डी जी डी, और रिएक्टेंट्स की जो गिब्स फ्री एनर्जी थी आपके सामने, मैं इसकी वैल्यूज को जो है वो पुट करता हूँ। आपने पीछे वो जो आपके पास इक्वेशंस थी उसमें आप देखें बेटा, तो वहां पे वैल्यूज लिखी हैं। सी जी सी के लिए वैल्यू क्या थी, आप देखें इक्वेशन जो रोमन में मैंने इनको नंबर किया था, आपके पास वैल्यू क्या बन रही थी सी जी सी के लिए, सी जी नॉट सी प्लस सी आर टी एल एन ऑफ पी सी, और डी जी डी के लिए क्या वैल्यू थी आपके पास, डी जी नॉट डी प्लस डी आर टी, और आपके पास क्या था जी, यहाँ पर आपके पास क्या बेटे, एल एन ऑफ पी डी। करेक्शन कर दें, यहाँ पे एल एन ऑफ पी डी के बराबर है, मैं ब्लैक में इसको लिख लेता हूँ, एल एन ऑफ पी डी। और इसी तरह से ये माइनस बीच में आ गया आपके पास, देख लीजिए। ए जी ए के लिए क्या थी, ए जी नॉट ए प्लस ए आर टी एल एन ऑफ पी ए, और फिर बी जी बी के लिए क्या थी, बी जी नॉट बी प्लस बी आर टी एल एन ऑफ पी बी के बराबर थी आपके पास। मैंने किया क्या है, सी जी सी, डी जी डी, ए जी ए और बी जी बी की वैल्यूज को पुट किया है, जिनको मैंने रोमन में नंबर दिया था, आप इसी इक्वेशन में देख सकते हैं। अच्छा, वी प्रोसीड फर्दर, तो आप देखें यहाँ पर क्या है जी, जो टर्म्स हैं आपके पास कुछ, उनको मैं एक साथ करता हूँ और फिर कुछ कॉमन लेते हैं जी। सी जी नॉट सी ये है आपके पास, और डी जी नॉट डी है, तो मैंने इनको एक जगह पर लिख दिया है। दीज आर द गिब्स फ्री एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो मैंने इनको एक जगह पे कर दिया। प्लस ये आ गया आपके पास आर टी, देखे मैंने रेड में किया हुआ आपके लिए, ये आर टी इसमें भी, ये आर टी इसमें भी, ठीक है। फिर एल एन ऑफ पी सी एंड पी डी आ गया आपके पास, ये हो गया पी डी, और ये क्या हो गया जी, पी सी। इसी तरह से आप आगे जाएं माइनस, और फिर इन टर्म्स को आप एक जगह पे कर दें। ये देखें, these are the Gibbs free energy of the reactants A and B under standard state, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में होगी। फिर उसी तरह से आर टी ये ले लिया मैंने, और आपके पास एल एन ऑफ पी ए और एल एन ऑफ पी बी के बराबर हुआ। मैंने एक स्टेप आप लोगों के लिए शॉर्ट किया है, ठीक है, डायरेक्ट किया है, कुछ स्टेप्स लिखे हैं, फाइनल इक्वेशन जो बनी है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। ये जो नीचे वाली इक्वेशन आई है, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, इसमें ये किया है कि हमने जो गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट में थी उनको एक जगह पे कर दिया आपके पास, और नेचुरल लॉग वाली टर्म्स और आर टी को इनके साथ लिख दिया, आर टी को कॉमन लेके जी। वी प्रोसीड फर्दर, आगे जाए बेटा, तो आगे क्या है आप देखें जरा। अब आप इस पोजीशन में हैं कि जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो गिब्स फ्री एनर्जी है स्टैंडर्ड स्टेट में, उनका आप डिफरेंस ले लें। कैसे, सी जी नॉट सी, डी जी नॉट डी ये था, फिर मैंने ये रेड में लिखा हुआ, यहां से उठाया, ये माइनस हो गया आपके पास, ये आ गया, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे, ये देखिए, प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट में, सी और डी क्या थे, प्रोडक्ट्स थे, ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, रिएक्टेंट्स की गिब्स फ्री एनर्जी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये आ गया गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये डेल जी नॉट के बराबर हो गया। प्लस आगे क्या है, आर टी, और फिर उसी तरह से वंस अगेन एक स्टेप शॉर्ट करके लिखता हूँ, ये माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, लॉग का रूल है आपके पास, तो डिवीजन में मैंने लिख दिया एल एन ऑफ पी सी पावर सी, पी डी पावर डी, पी ए पावर बी, और पी बी पावर बी, ठीक है। ये आपके पास चीजें आ गई क्या जी, यहां से ये पावर्स बनी थी आपके पास, क्योंकि ये क्या था जी, किधर से जी, आपके पास
नेचुरल लॉग आपने कहाँ से लिया था जी? ये आपके पास था, आप देखें बेटा, तो नेचुरल लॉग ऑफ पी बी, ये यहाँ पर ये बी था ना, ये 20 की बेस थी आपके पास। तो फिर जब आपने सॉल्व किया था तो ये बेस जो थी वो पावर में चली गई थी आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास इक्वेशन आई, आप इसे देखें तो आपको पता है कि अगर 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 मैं इसे यूं लिखूं, इस इक्वेशन को एक और सूरत में भी लिख सकता हूं। वो कौन सी सूरत है कि डेल जी जो है वो बराबर है किसके जी? डेल जी नॉट प्लस आर टी, और ये जो क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, तो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्यू क्या है आपके पास? दिस क्यू इज एक्चुअली इक्वल्स टू रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट के बराबर है जी। आपने पहले ये पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा, रिएक्शन कोशेंट के बराबर है। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, और ये जो कंसंट्रेशन होती है, दीज कंसंट्रेशंस आर नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होती हैं वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सेंस में लेते हैं। तो क्यू क्या है? इट इज रिएक्शन कोशेंट एंड रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, और वो कंसंट्रेशंस कौन सी होंगी? वो नॉन इक्विलिब्रियम होंगी। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है बेटा, इसको मैंने लिखा है इस शक्ल में। ये इक्वेशन जो है वो ताल्लुक बता रही है किस और किस के बीच? बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोशेंट के दरमियान ताल्लुक बता रही है। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तो आप पहले, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ सिग्निफिकेंस में, एट इक्विलिब्रियम डेल जी जो होता है वो क्या होता है जी? 0 के बराबर होता है आपके पास, ठीक है। ये डेल जी नॉट हो गया आपके पास, प्लस आर टी हो गया, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। तो एल एन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा किस में जी? के इक्विलिब्रियम में, या के पी में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्यों? तो आपके पास रिएक्शन कोशेंट था, इट वाज नॉन इक्विलिब्रियम, ये पैरामीटर था जो नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को शो कर रहा था। लेकिन अब चूंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो ये एल एन ऑफ क्यू चेंज हो गया, एल एन ऑफ के पी या के इक्विलिब्रियम में चेंज हो गया आपके पास। तो एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्वल होती है आपके पास। ये मैंने 0 ले लिया, इसमें पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के पी। आप इस इक्वेशन को और बनाए बेटा तो क्या बन सकती है आपके पास? मैं से यू लिख सकता हूँ कि डेल जी इज इक्वल टू व्हाट जी? माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी या के इक्विलिब्रियम, आप इसे लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन बड़ी अहम है जो कि हमें ये बताएगी आपके पास कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कब जो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन है वो फेवरेबल होगी, कब आपके पास रिएक्टेंट्स फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल होगी, और कब आपके पास जो है वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ना रिएक्टेंट की तरफ ना प्रोडक्ट की तरफ। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये जो फाइनल इक्वेशन थी इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे आपके पास कि भाई ये इक्वेशन बड़ी अहम है कि कब आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवरेबल होगी, कब रिएक्टेंट फॉर्मेशन फेवरेबल होगी, और कब आपके पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं वो स्टैटिक हो जाएंगे, आपके पास एक दूसरे में उनकी कन्वर्जन नहीं होगी। इस इक्वेशन से ये हम सिग्निफिकेंस निकालते हैं। तो बेटे डेल जी नॉट के लिए मैं 3 वैल्यूज बता देता हूँ आपको, जिन जो हमारी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करने में मदद देंगी। अगर डेल जी नॉट जो है वो क्या हो जाए जी? वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। फिर क्या होगा? अगर डेल जी नॉट जो है उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो, फिर क्या होगा? और लास्ट में डेल जी नॉट जो है वो अगर 0 हो जाए, फिर क्या होगा आपके पास? तो देखें डेल जी नॉट नेगेटिव कब होगा आपके पास? डेल जी नॉट नेगेटिव इस सूरत में होगा, आप देखें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन भी आपको बता रही है, इसे आप नेगेटिव करना चाहते हैं, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल जी नॉट हो गया नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस आर टी एल एन एफ के इक्विलिब्रियम हो गया आपके पास। कि आप अगर डेल जी नॉट को नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो यूर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इज मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। ये यूनिटी से ज्यादा हो,
तो जितना आपके पास क्या इक्विलिब्रियम बड़ा होगा, ज्यादा होगा, उतना डेल जी नॉट क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। एट इक्विलिब्रियम फिर क्या होगा आपके पास, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स ये मोर फेवरेबल होगी। ये पहला सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू फॉर डेल जी नॉट, हायर द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, मोर फेवरेबल विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट इक्विलिब्रियम। डेल जी नॉट क्या है बेटा, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव से क्या मुराद कि आपका जो क्या इक्विलिब्रियम है इसकी वैल्यू स्मॉलर हो, ठीक है, लेसर हो आपके पास। तो जितना इसकी वैल्यूज जो हैं वो लेसर होंगी आपके पास, उतना डेल जी नॉट जो है वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है इन द रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट से वो मोर फेवरेबल होगी। ये दूसरा सिग्निफिकेंस हो गया। तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि डेल जी नॉट अगर जीरो हो तो इस केस में जो क्या इक्विलिब्रियम है वो यूनिटी के बराबर होगा आपके पास, ठीक है। तो इन सच केस nor the reactants neither the formation of reactants nor the formation of product is favorable। तो ये कब होगा, ये जब आपके पास आप ये समझ लें कि भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कन्वर्जन है आपके पास वो इक्वल रेट्स के ऊपर हो रही है, कंसंट्रेशंस भी इनकी सेम है। तो डेल जी नॉट की जीरो वैल्यू ये सिग्निफाई कर रही है कि अंडर सच कंडीशंस नाइदर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवरेबल। तो ये तीन सिग्निफिकेंस हमें इस इक्वेशन से मिले। एट इक्विलिब्रियम हमने इनको निकाला कि नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो और जीरो वैल्यू आपके पास, तो फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस किस्म की होगी।